हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे संधि, जो कि हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पर उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताया संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि जो है वो क्या होता है, संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, मेल होता है किसका, दो समवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जो पास के जो वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए। वर्ण जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, या तो स्वर मिलेंगे या फिर आपस में स्वर और व्यंजन मिलेंगे या फिर ओनली व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, तो दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उनका क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसको हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे स्वर कौन से होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33। स्वर जो होते हैं हमारे आ, ठीक है, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ठीक है, ए, आई, री, ठीक है, ओ और औ। तो ये हमारे 11 क्या होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। और क वाले जो होते हैं, क, ख, ये सब क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर में आप देखेंगे कि जैसे हमने देखा शिव प्लस आल्य। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब भी कोई, जैसे सपोज मैंने व लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आधा व होता है प्लस अ होता है, जब मिलकर एक पूरा व्यंजन बनता है। ठीक है, जिसमें आधा व्यंजन और एक स्वर होता है। ठीक है, स्वर के साथ ही व्यंजन जो है वो पूरे होते हैं। अब यहाँ पे शिव में देखेंगे तो हम यहाँ पे अ है प्लस आ है और मिलकर क्या बना है आपका वा। ठीक है, शिव आ। ठीक है, तो ये कैसे संधि है, ये आपकी दीर्घ संधि, जिसको हम आगे डिटेल से करेंगे। अभी तक हमें ये समझा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, जिसमें स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। अब संधि के भेद कितने होते हैं ये देखते हैं। संधि की अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछे तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं। ठीक है, स्वर जो है वो कितने होते हैं, 11। ठीक है, और स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा संधि में वर्ण मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल संधि में चाहे वो स्वर है या चाहे वो व्यंजन है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वर ही आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक एक करके डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले हमारे पास आती है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में देखो, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे आप देखेंगे कि इसमें दो स्वर मिलते हैं। अब ये है तो स्वर संधि का भेद, तो मिलेंगे क्या, स्वर ही मिलेंगे। अब स्वर कौन से मिलेंगे, या तो इधर ए होगा या फिर आ होगा। प्लस करेंगे या तो इधर अ होगा या फिर आ होगा, और मिलकर जो बनाएंगे वो बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा ही बनेगा, यहाँ ए नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे आप ए नहीं बना सकते, जो फाइनल बनेगा सिर्फ क्या बनेगा, बड़े वाला आ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इस साइड पे या तो आपका ई हो सकता है, छोटा ई, या फिर बड़ा ई हो सकता है। और दूसरी साइड आपका बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ऊ में अगर हम देखेंगे तो ऊ में ऊ भी हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इधर भी आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, फाइनल में बड़ा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ छोटा ऊ नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हमने लिखा राम, राम प्लस आयन। ठीक है, राम प्लस आयन मिलके हमारा बना रामायण। ठीक है, अब ये रामायण कैसे बना, देखो म में क्या छुपा है हमारा, अ, प्लस इधर भी अ है, तो मिलकर क्या बन गया, माँ पे आ का डंडा लग गया तो बना आ। ठीक है, तो अ प्लस अ मिलके दोनों सेम जाति के होंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि दोनों सेम जाति के, अ को अ से ही मिलाना है और बड़ा बनाना है, ई को ई से ही मिलाना है और बड़ी ई बनानी है, ऊ को ऊ से ही मिलाना है और बड़ा ऊ बनाना है, मतलब सेम जाति के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अ को ई से बनाओ या ऊ को ऊ ई से बनाओ, नहीं, सेम को ही मिलाना है। ठीक है, ए और आ को आपस में मिलाना, ई को ई के साथ, ऊ को ऊ के साथ। अब यहाँ पे हमने देखा से वही हो रहा है, अ और अ मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई हमारी, दीर्घ संधि हुई। कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने बोला धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, तो फाइनल क्या बनेगा इसका, धर्मार्थ।
ठीक है, यही बनेगा धर्मार्थ। अब यहाँ पे माँ बन गया, कैसे बना, माँ में क्या छुपा है, अ, इधर भी है और इधर भी है, मिलकर क्या बना दिया, आ। कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि में ही हमारे सेम जाति मिलती है और क्या बनाती है, एक नया वर्ड जो बनाती है। ऐसे ही हम देखेंगे रवि प्लस इंद्र। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ आप देखेंगे तो क्या बनेगा, रविंद्र। ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी रविंद्र। ठीक है, अब ये देखेंगे रवि में क्या है, छोटी ई, और इधर भी क्या है आपकी, छोटी ई, मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई, सेम जात की आपस में मिल रही है और बड़ा बन रहा है, तो क्या हुआ आपका, दीर्घ संधि। ठीक है, समझ गए। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, सेम जाति वाले मिलते हैं आपस में, आ बनाते हैं, ई वाले बड़ी ई बनाते हैं और ऊ वाले बड़ा ऊ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी, एक बार ऊ का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने ऊ में बोला भानु प्लस उदय। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइनल जो हमारा बनेगा वो बनेगा भानुदय। ठीक है, भानु में हमारा क्या है, ऊ, यहाँ पे भी है ऊ, मिलकर क्या बना दिया, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो इस टाइप से सेम जाति वाले मिले और बड़ा बना दिया, तो क्या बना आपका, कौन सी संधि हुई आपकी, दीर्घ संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुण संधि। ठीक है, नंबर 2, दीर्घ के बाद स्वर संधि का कौन सा है भेद, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, देखो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे सेम जाति वाले, ए के साथ अ मिल रहा था, ई के साथ ई मिल रही थी, लेकिन गुण संधि में क्या होगा, यहाँ पे आपका ए, एक साइड आपका ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, और लेकिन इसका मेल किससे होगा, ई और ई से। ठीक है, या तो बड़ी से होगा या फिर छोटी से होगा, और जो फाइनल बनेगा वो ए बनेगा, यानी कि गुण जो है वो बदल जाएगा। गुण संधि में आपने याद रखना है कि गुण जो है वो बदल जाएगा, सेम गुण नहीं रहेगा, गुण चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारा ए है, आ है, ठीक है, और इसको हमने ए और आ को मिला दिया ऊ के साथ, ऊ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ मिला दिया, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने ए और आ को मिला दिया किसके साथ, री के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, अर याद रखना है। ठीक है, क्या कि जब भी आपको अ और आ को ई के साथ मिलाना है तो ए बनेगा, ए और आ ऊ के साथ बनेगा तो ओ बनेगा, ए और आ री के साथ बनेगा तो अर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा दीप प्लस इंद्र। ठीक है, दीप प्लस इंद्र, तो आपका बनेगा दीपेंद्र। ठीक है, दीपेंद्र। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या था, प में अ है प्लस ई, अ और छोटी ई मिलके क्या बना दिया, ए की मात्रा लगी, ए बना दिया। तो अब देखो गुण चेंज हो गए ना, इन सब के गुण अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। ठीक है, मतलब अ के साथ ई मिलाओ और एक नया ई स्वर जो है वो बनेगा। है स्वर संधि, है सारे स्वर स्वर ही मिलेंगे, अ भी मिलेगा, ई स्वर है, ए भी स्वर है, बनेगा स्वर ही, इसका मतलब ये स्वर संधि है। और गुण जो है वो चेंज हो रहे हैं, सबके गुण अलग अलग हैं, ए के अलग हैं, ई के अलग हैं, और ए बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या बनी आपकी स्वर संधि। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हित प्लस उपदेश, आपका बनेगा हितोपदेश। ठीक है, तो हित में क्या है, अ है, और इधर क्या है, ऊ है, अ और ऊ बने तो क्या बना, ओ। ठीक है, मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको कि ए और ऊ बनेंगे तो ओ बनेगा। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई, गुण संधि। अलग गुण है, ए के अलग, ओ के, ओ के। ठीक है, तो क्या बना, हितोपदेश। ठीक है, तो इस टाइप से गुण संधि में क्या होता है आपका कि अलग अलग स्वर मिलके कुछ नया ही बनाते हैं। जैसे अब हम देखते हैं री का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा देव प्लस ऋषि, मिलकर आपके बने देवर्षि। ठीक है, अब अर की साउंड आ गई ना यहाँ पे,
वह में क्या है आपका अ है, री में क्या और इधर है री, तो वह अ और री बन के क्या बने आपके अर, देव अर, देवर्षि बोलते हैं ना हम, देव अर, आ रहा है तो इसलिए ये कौन सी संधि हुई आपकी, गुण संधि। ठीक है, तो इसके तीन चीजें आपने याद रखनी है इसमें, अ और अ, एक एक साइड तो हमारे अ और आ ही रहेंगे, दूसरी साइड हमारे ई अगर है तो ए बना, ऊ अगर है तो ओ बना, री अगर है तो अर बना। ठीक है, जैसे इधर देख लिया हमने अ और ई, ए बना, दीप प्लस इंद्र दीपेंद्र, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। ठीक है, देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है, तो ये हुआ हुआ हमारी गुण संधि, जिसमें कि आपके गुण जो है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि में हम देखते हैं कि वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि होती है। अब कैसे, देखो यहाँ पे आपका ए है, ए और आ हो सकता है, मिलेंगे किसके साथ, ए और आई के साथ। ठीक है, ए और आई के साथ, और बनाएंगे क्या, आई। ठीक है, बड़ा ही बनाएंगे, इधर वाला जो है उसका बड़ा बनाएंगे अब। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर अ और आ अगर दोनों ओ के साथ मिलते हैं तो ओ या औ के साथ मिलते हैं तो बड़ा बनाएंगे, यानी इसका बड़ा ये है तो क्या बनेगा यहाँ पे औ बनेगा। अब दीर्घ संधि में सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक साइड तो ए और आ रहता है, दूसरे अभी हमने देखा ऊ को हमने मिला दिया, ई को हमने मिला दिया, ऑलरेडी हम मिला चुके हैं ना किसमें, गुण संधि में। लेकिन अब थोड़ा सा वृद्धि हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड नंबर पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आ। अब याद रखना ए और आई की टर्न है, ओ और ओ की टर्न है। ठीक है, क्योंकि ये बच गए थे ए के साथ मिलने, तो यहाँ वृद्धि में मिलाएंगे इसको। और वृद्धि में क्या है, बड़ा, वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा बनेगा, लेकिन किसका, इसका ए के साथ जो बना है उसका। ए छोटा ए नहीं बन सकता, ओ नहीं बन सकता, औ बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस टाइप से, जैसे मैंने देखा एक प्लस एक मिलकर क्या बने आपके, ए एक। ठीक है, अब यहाँ क का ए है प्लस यहाँ पे ए है, मिलकर क्या बना, आई बना। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखेंगे, एक और एग्जांपल देखती हूँ, जैसे सदा प्लस एव आपका बनेगा सदैव। ठीक है, कैसे, द में क्या है, आ है प्लस ए, आ और ए मिलकर क्या बन गए, आई बन गए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या बना, ये हमारी वृद्धि संधि हुई, क्योंकि जो हमारा प्लस के निशान के इधर है, इसको इसका जो बड़ा वाला है उसको हमने बनाना है, ओ का इधर है तो औ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ओ का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जल प्लस ओज, तो आपका क्या बनेगा, जलोज। ठीक है, यहाँ पे ल के अंदर ए छुपा है प्लस ओ, ए और ओ मिला तो क्या बना दिया यहाँ पे, बड़ा, ओ का बड़ा वाला कौन सा होता है, औ, तो औ बन गया। ठीक है, जलोज बन गया। ठीक है, तो ऐसे हमने याद रखना। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दंत प्लस ओस्ट, तो क्या बनेगा आपका, दंतोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा दंतोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए, त के अंदर क्या है आपका, त के अंदर ए छुपा हुआ है प्लस ओ, ए और ओ मिलकर क्या बना दिया आपका, औ बना दिया। ठीक है, तो ये हुए आपकी वृद्धि संधि। अब एक बार रिवाइज करते हैं हम यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या किया था, सेम जाति वाले ए को ए से मिलाया, आ को आ से मिलाया। ठीक है, ए और अ मिले और बड़े वाला बन गया आ। ठीक है, ऐसे ही हमने ई को ई से ही मिलाया, लेकिन किसको बना दिया, दीर्घ बड़ी वाली। ठीक है, ऐसे ही ऊ को ऊ से ही मिलाया और बना दिया बड़ा ऊ। ये हमारी क्या हुई, दीर्घ संधि। ठीक है, सबसे पहले हम दीर्घ से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज होती है तो साथ साथ वाले मतलब सेम सेम जाति वालों को मिलाते हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, कोई नया आएगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ट्रिक है भाई याद करने की। तो ए को ऐसे ही मिलाना है, ई को ई से ही मिलाना है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हमने गुण संधि आई, गुण में क्या किया हमने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, सबके गुण अलग कर दिए। अब हमने क्लास में बच्चे आए थे, सेम सेम वालों को बिठाया, फिर हमने नए बच्चों के साथ बिठाना शुरू कर दिया। जैसे अ के साथ हमने ई को बिठाया और ए बन गया। ठीक है, कोई गुण ही चेंज कर दिए, सबके गुण अलग अलग। ठीक है, तो अ को ई से मिलाया, ए बना, अ को
ऊ से बनाया तो ओ बना, ए और आ को री से मिलाया तो अर बना। ठीक है, तो ये हुई आपकी गुण संधि, मतलब जिसमें कि ए और आ किसके साथ मिलते हैं, ई ऊ और री के साथ मिलते हैं। ठीक है, अब ई ऊ और री तक पहुंचे, अब हमारा आया वृद्धि। वृद्धि में हमारे ए और आ औ आते हैं। ठीक है, स्वर में अगर हम देखेंगे ए आ ई ऊ के बाद ओ का टर्न आती है, तो वृद्धि संधि में हम पहुंच गए ओ के पास। ठीक है, ए आई ओ ओ। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि है, यानी कि ए आ किसके साथ बनेंगे, बड़े होके आई बनेंगे। ठीक है, इसका बड़ा बनेगा ओ बनेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास आती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ई, छोटी ई या बड़ी ई मिलती है किससे, किसी असमान स्वर से। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, वो असमान स्वर से मिलती हैं। जब ई मिलती है किसी अन्य से तो क्या बनाती हैं, य बनाती हैं। ठीक है, जब ऊ मिलता है किसी असमान स्वर से तो क्या बनाते हैं, स्वर से जब मिलता है तो बनाता है व। ठीक है, व वा, ठीक है, कुछ भी बन सकता है। और जब री मिलता है, ठीक है, तो वो बनाता है र। ठीक है, जब री मिलता है किसी असमान स्वर से तो आपका बनाता है र। ठीक है, तो कैसे इसमें जो है ना, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मोस्टली इसमें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे आपको य व से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा। ठीक है, हाफ हाफ अगर आपको कोई व्यंजन मिले तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, आपकी यण संधि है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें, नी प्लस उन। ठीक है, अब नी क्या है, यहाँ पे ई है, ई किससे मिली, छोटी ऊ से मिली। ठीक है, छोटी ऊ से मिली तो क्या बना दिया उसने, यहाँ पे बनेगा आपका न्यून। ठीक है, यह बन गया। अब आपने देखना अगर फाइनल में आपका यह है तो आपकी यण संधि है, वह है तो भी यण संधि है, र है तो भी यण संधि है। फाइनल जो अक्षर बनेगा आपका उसमें अगर आपका य व और र है तो वो कौन सी संधि है आपकी, वो यण संधि है। अब यहाँ पे ई और ऊ मिलकर क्या बन गए, यह बन गए। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई आपकी, यण संधि। ऐसे ही और एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, अब यहाँ पे ई और ऊ मिला और क्या बना दिया, उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त। अब यहाँ पे भी यह बना और उससे पहले आधा अक्षर आ गया तो क्या बना आपका, कौन सी संधि हुई आपकी, यण संधि हुई। ठीक है, तो यण संधि की शॉर्ट ट्रिक है कि आपको य व से पहले क्या मिलेगा, आधा अक्षर ही मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम अति प्लस आचार, तो आपका क्या बनेगा, अत्याचार। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, अब क्या है, ई, छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या बन गए, यह बन गए। और यह से पहले हमारा क्या है, आधा व्यंजन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनेगा आपका, ये कौन सी संधि होगी, ये यण संधि होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे अभी, सॉरी, वी प्लस आप्त। ठीक है, तो ये आपका बनेगा व्याप्त। ठीक है, अब वैसे पहले आधा अक्षर आ गया तो कौन सी संधि हुई, आपको बिना देखे याद होना चाहिए, कौन सी संधि हुई आपकी, यण संधि है। ठीक है, यहाँ पे ई और आ मिलकर क्या बना दिया, यह बना दिया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं जिसमें कि अत्याचार है। ठीक है, वो लिख लो आप, अत्याचार और सत्याग्रह। ठीक है, और आपके आते हैं अन्याय। ये जो वर्ड मैं लिखवा रही हूँ इनमें जो है वो दीर्घ संधि होती है, इसमें यण संधि नहीं होती। ठीक है, ये नहीं देखना यह से पहले आपका आधा अक्षर है तो आपने इसमें यण बोल देना। ठीक है, ये कुछ जो आपको मैं यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये वाले, ये जो लिखवा रही हूँ ना यहाँ पे, इनमें जो है ये अपवाद हैं। ठीक है, तो ये याद रखने, योगाभ्यास, इसमें जो है वो आपकी क्या है, यण संधि नहीं है, इनमें क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, ये वाले बस। बाकी आपने याद रखना यण संधि में क्या होता है कि ई और ई मिलते हैं किसी असमान स्वर से तो यह बनाते हैं,
ऊ जब किसी असमान स्वर से मिलता है तो व बनाता है, ठीक है। ऊ का एग्जाम्पल भी आप देख लो एक बार, जैसे मैंने लिखा ऊ का हम लिखते हैं वघु, वधु प्लस आगमन मिलकर क्या बनेगा आपका वध्वागमन, ठीक है। तो यहाँ पे व बन गया ना, ऊ जब आ के साथ बना तो क्या बन गया व, ठीक है। तैसे ऊ जब आ के साथ बनता है, समान स्वर के साथ बनता है तो क्या बनता है व। री बनता है तो क्या बनता है आपका रे, लेकिन उनसे पहले हमेशा याद रखना है कि क्या आएगा आपका आधा वर्ण आएगा, ठीक है, आधा व्यंजन आएगा। तो ये याद रखना है आपने, यण संधि में क्या होगा, य और व से पहले आधा व्यंजन आएगा, ठीक है। तो ये थी यण संधि। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट पे अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में, एक मिनट सॉरी, अयादि संधि में आपकी मिलती हैं ए मिलता है किसी भिन्न स्वर से, ठीक है, या असमान स्वर आप लिख सकते हो, भिन्न स्वर से मिलता है। आई मिलती है किसी भिन्न स्वर से, ठीक है, और ओ मिलता है, ठीक है, ओ मिलता है किसी भिन्न स्वर से, और औ मिलता है किसी भिन्न स्वर से, ठीक है। अगर आप देखेंगे गुण संधि में हमने किसको मिलाया भिन्न स्वर से, ई, ऊ और री को, ठीक है, ई, ऊ और री को। अब यण में क्या मिलेगा, जो बचे हुए हैं ए और औ, ठीक है, ये बनेंगे किसमें अयादि संधि में। अयादि संधि में ए भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका अय, ठीक है, ये बनेगा, आई बनेगा तो बनाएगा आय, ठीक है, ओ मिलेगा तो बनाएगा आव, और औ बनाएगा तो मिलेगा आव, ठीक है। तो ये क्या है आपकी अयादि संधि में किसकी साउंड आती है आपको याद रखना है। तो अयादि संधि में आपकी अय, आय, आव और आव किस आती आय। देखो यहाँ से अयादि इसके नाम से भी आप याद रख सकते हो, अयादि अय है ना, तो ऐसे याद रखना अय आय आव वाली जो संधि है वो कौन सी है अयादि। जैसे आगे एग्जाम्पल अगर हम देखें, पवित्र है, ठीक है, पवित्र को हमने कैसे लिखा है पो प्लस इत्र, ठीक है, पो प्लस इत्र। तो यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला किसके साथ, ई के साथ, और क्या बना दिया आपका अव, क्या बना दिया अवी, ठीक है, मतलब अव ई मात्रा लग जाएगी अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे क्या बना दिया आपका अवी, मतलब अव बनाए, ठीक है, व बनाया ना, अव वाला साउंड आ रही है। ओ जब ई के साथ बना तो अवित्र, पवित्र, अव वाली, तो ये कौन सी हुई अयादि संधि। ऐसे हम देखेंगे भो प्लस अन, तो आपका बना भावन, ठीक है। अब यहाँ अव है, अव बन रहा है ना, तो किससे मिलकर बनेगा अव, ओ प्लस ओ प्लस अ के साथ मिला, ठीक है, तो ये क्या बन गया आव, भाव, भावन ना भावन, आव बना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे पो प्लस अन, आपका क्या बनेगा पवन। अब इसमें क्या है ओ है प्लस अ के साथ मिला तो क्या बना अव, पव, अव वाला अब अव बना ना पवन, ठीक है। तो ऐसे ही अव आव या फिर आय जिसमें है तो वो क्या बनेगी आपकी अयादि संधि। तो ये थे हमारे स्वर संधि के भेद। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में आपकी आती है, तो चलिए बाकी जो है संधि वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हैं वीडियो आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।